हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी मैथ्स से रिलेटेड है, जिसमें हम मैथ्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियोस हैं, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको जो है यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हम जो इसमें लीनियर इक्वेशंस देख रहे हैं वो हमारी 2 वेरिएबल्स में है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई। तो इसमें हमने पिछले एक्सरसाइज में तो हमने जो था सिर्फ सॉल्यूशन निकालना देखा था, लेकिन यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में उन्होंने ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, उनके सॉल्यूशंस निकाले थे जिस तरीके से, उसी तरीके से इन इक्वेशंस का भी पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, देन उन सॉल्यूशन को हम जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो है x + y = 4। x + y = 4। कोई अलग मेथड नहीं है, जितना हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था वही करेंगे। जहाँ हमें क्या करना था, कोई भी एक वेरिएबल, ज़रूरी नहीं मैं x ले रही हूँ तो x ही लेना है, आप y भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। और आपको क्या करना है, मान लेना है कि उसकी वैल्यू जो है, अब आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ, और इसको फिर क्या करना है, आपको मानने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है। हमने माना लेट x = 0, तो x की जगह 0 + y = 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो 0 था ये उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस में आ गया। अब 4 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा, अगर हमने x जो था वो अगर आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपको 4 मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इसका और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेट x जो है वो आप क्या करें, 0 की जगह 1 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 ले लें x तो क्या होगा, 4 - 1, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाती है आपकी 3। तो अगर आप x लेते हो 1 तो y की वैल्यू आ जाती है 3। इसी तरीके से अब जो है यहाँ पर हम ये 1 हटा के अगर हम इसकी वैल्यू कुछ और लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ माइनस किया 2, और y की वैल्यू आ गई 2। दैट मीन्स x अगर 2 लेते हैं तो y भी हम जो वैल्यू आ जाती है वो 2 आ जाती है। तो इस तरीके से हमने इसके क्या किए, हमने इसके 3 सॉल्यूशंस निकालिए, 1 2 3। मिनिमम सॉल्यूशंस आपको 2 तो ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 के अलावा आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, जितना आप प्लॉट करना चाहते हो, लेकिन मिनिमम जो आपके चाहिए वो 2 तो चाहिए। एक, क्योंकि हमें क्या होता है, ग्राफ पेपर प्लॉट करने के बाद उनको जो है लाइन भी बनानी होती है दिखाने के लिए। तो हमें एक पॉइंट से तो आप लाइन किसी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में जानी है। लेकिन 2 जब आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको पता है कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो मिनिमम 2 सॉल्यूशंस तो आपको निकालने ही हैं। उसके अलावा 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन निकल आता है। अब इसको हम जो है ग्राफ पे प्लॉट करके भी देखेंगे। तो एक बार ग्राफ बनाने से पहले हम उसका ग्राफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्राफ जो होता है हमारा, जब भी हम बनाते हैं, हमें एक सीधी लाइन और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ड्रॉ करनी होती है, जिसमें हमारे जो है 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके जो x और y होता है वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं। जो आपका x होगा वो भी पॉजिटिव होगा और जो y होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो x होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि जो y होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x जो होता है वो नेगेटिव होता है
और y जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। तो अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x और y हमारे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम उसी क्वाड्रेंट में उस पॉइंट को पुट करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब ड्रॉ करना है ग्राफ तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में उसको रखना है। यहाँ मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताया और पॉजिटिव और नेगेटिव भी बता दिया। यहाँ आपका x रहेगा, इस साइड आपका x डैश रहेगा, इसी तरीके से ऊपर आपका y रहेगा, और जब नीचे आपका नेगेटिव वाला चलेगा तो ये y डैश हो जाता है। तो अब हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया था फर्स्ट पार्ट का, उसका हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने जो है ग्राफ आपका x और y पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव था इसलिए मैंने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो यहाँ पर बड़ा लिया हुआ है। हमें नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है हमने क्वाड्रेंट्स जो थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो भी ड्रॉ किए हैं। उसके बाद आपको ग्राफ के बेसिक्स तो पता ही होंगे कि आपका जो आप यहाँ पर जितने भी यूनिट्स लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 लिया है, तो इनके बीच की जो भी गैप होता है यहाँ पर मैं आप देखें तो यहाँ पर ये जो डार्क लाइन होती है ये मैंने फर्स्ट वाले में सेकेंड डार्क लाइन ली है। तो इसके बाद मैंने जब 2 3 और 4 लिया है उनके बीच में भी 2 लाइंस का गैप लिया है। तो ये आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो गैप होगा ये गैप ये आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है, x पर भी और y पर भी। ज़रूरी नहीं कि आपने जो x में लिया है वही y पर हो, y की पूरी लाइन पर गैप सेम होना चाहिए और इसी तरीके से x वाली पूरी लाइन पर गैप जो है वो आपका सेम होना चाहिए। अब हमने ये बना लिया है तो अब देख लेते हैं हमारा जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे वो फर्स्ट उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे। x जो था वो हमारा 0 था और y 4 था। अब यहाँ पर जब हम x पर देखते हैं तो 0 हमें यहाँ दिखता है इस पॉइंट पर, और जो y था वो हमारा है 4। तो हमें x 0 चाहिए और y 4 चाहिए, तो हमारा ये पॉइंट आपका जो होता है ये फर्स्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब सेकंड वाला लेते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स तो वो है आपका x1 और y3। तो x1 हमारा इस लाइन पर है और y जो है वो 3 वो हमारा इस लाइन पर है। तो 1 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हमें मिल जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा जो है x भी 2 है और y भी 2। x2 हमारी ये वाली लाइन पर आएगा और y2 जो होगा वो हमारी ये वाली लाइन पर आएगा, तो मिलके हमारा ये वाला पॉइंट बनता है। तो इस तरीके से हमने ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे वो हमने यहाँ पर ग्राफ में उनके जो पॉइंट्स थे वो प्लॉट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक स्केल आपको लेकर उससे जो है वो जॉइंट कर देना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और ये जो लाइन आपकी होगी, ये आपकी जो इक्वेशन आपकी थी ये इस इक्वेशन की लाइन है, तो हम ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिख देंगे और इसके साथ साथ जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो भी हम लिख देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0 और 4 था, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 1 एंड 3 था, और जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट्स था वो हमारा था 2 एंड 2। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये भी हम यहाँ पर शो करेंगे कि हमने क्या लिए हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन भी हम शो करेंगे। इस साइड्स में हमने एरो लगाए हैं, दैट मीन्स ये जो लाइन है वो हमारी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 2 वेरिएबल में आप कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो ये जो लाइन है वो एक फिक्स लाइन नहीं है, जितने ज़्यादा सॉल्यूशन निकालेंगे ये लाइन उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब जो है हम इसके सेकेंड पॉइंट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे जैसा हमने पहला वाला किया था। इसमें भी हम जो है लेट x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको पुट कर देना है 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब जो है हम 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाता है आपका माइनस आपका y के साथ था। आप चाहो तो y को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं और 2 को इस साइड, या फिर इस सीधे 1 को जो है इस साइड शिफ्ट करते हैं, इस माइनस को बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये था आपका 2 माइनस 1, ठीक है।
अब ये आ जाता है आपका माइनस y इज इक्वल्स टू 2 में से 1 माइनस किया 1। अब यहाँ देखेंगे आपका y माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है। हम अगर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है y इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि y जो था हमें पॉजिटिव चाहिए जब हम प्लॉट करेंगे तो, ठीक है। मतलब ये वाला y जो है, जो भी आप y की वैल्यू रखोगे वो माइनस में आएगी। या फिर आप जो है इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको कि जो हमने 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 लिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। y को उस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में आ गया, और 2 इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस में आ गया, और यहाँ आपका ये 1 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो माइनस का 1 आता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 1 ही उस साइड शिफ्ट करो, आप जो है y को उस साइड और 2 को इस साइड शिफ्ट करके भी इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आई थी वो हम लिख लेते हैं x और y। वैल्यू हमारी क्या आई, अगर हमने x 1 लिया तो y हमारा -1 आता है। अब हम जो है x की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से करेंगे, हम चेंज कर लेते हैं, y जो है वो हम दूसरी साइड ले जाते हैं और ये वाला 2 जो है इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 आता है, y क्या आया 0। अगर x की वैल्यू 2 ली तो y आया 0, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और चेंज कर लेते हैं, हम y की वैल्यू आप 3 ले लेते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ आ गया 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। वही करेंगे, y माइनस वाई को उस साइड ले गए, प्लस का y हो गया, प्लस 2 को इस साइड ले गए, ये माइनस का 2 हो गया, और 3 हमारा यहाँ पहले से था, 3 में से 2 माइनस किया 1। अब यहाँ पर जो था हमारा पॉजिटिव 1 आया अगर हमने x की वैल्यू 3 ली। तो ये हमारे इसके 3 सॉल्यूशंस निकल के आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट के हमने जो है सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है, और यहाँ पर जो है आपके देख लेते हैं जो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो क्या है 1 एंड -1। x हमारा 1 है, ठीक है, लेकिन y जो था वो हमारा -1 दिया था। ऊपर में हमारे जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ हमारा ये -1 जो है y माइनस में है। तो हम जो प्लॉट किए जो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे वो नीचे की साइड, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में करेंगे। तो x हमारा 1 ये हो जाता है और y हमारा -1 जो है वो यहाँ आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें इस जगह पर मिलेगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट देख लेते हैं तो हमारा ये है 2 एंड 0। तो आपका जो x है वो 2 है और y जो है वो 0 है। x हमारा यहाँ पर आ जाता है 2, और y अगर हम देखें तो इस जगह पर 0 है, तो हम इसी लाइन पर इसको ले लेंगे। इसी तरीके से थर्ड वाला देख लेते हैं, तो हमारा 3 और 1 है, 3 हमारा इस जगह पर आता है और y जो हमारा प्लस है वो फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो इस जगह आएगा। अब यहाँ पर देखें, हम जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर भी हमारी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेट लाइन स्केल के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हम एरो डाल के इसको जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो लिख लेंगे 3 एंड 1, ये वाला है हमारा 2 एंड 0, और ये वाला है हमारा 1 एंड -1। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। यहाँ पर भी हम वैसे ही निकालेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0, y इज इक्वल्स टू 0। आप किसी को भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 को 0 ही आएगा। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, अगर आप x 0 लेते हैं तो y भी 0 आ जाता है। इसी के साथ अगर हम x की वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ आपने x लिया 1 और y हो गया 3।
इसी तरीके से दोबारा से चेंज कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ हमने लिया 2 और y की वैल्यू आ गई 6। थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं कि कैसे उसका ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पर भी हमारा x और y दोनों पॉजिटिव थे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट थे वो हमारे 0 एंड 0 थे, तो 0 और 0 हमारा जो होता है ओरिजिन पे ही आ जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहीं पर मिलेगा। सेकंड जो है वो हमारा 1 एंड 3 है, x हमारा 1 यहाँ पर है और y हमारा 3 इस जगह पर है, तो हमें सेकंड पॉइंट मिल जाता है यहाँ। और इसी तरीके से थर्ड देखते हैं तो ये हमारा 2 और 6 हो जाता है, तो 2 हमारा जो है x यहाँ है और 6 जो है वो हमारा इस जगह पर है, तो यहाँ हम इसको ड्रॉ कर देते हैं और हमारा जो है इसको फिर से स्केल से जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। और इसको मिलाने के बाद हमें क्या करना है, एरो ड्रॉ करके देन फिर से इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखनी है कि किस इक्वेशन की ये लाइन है जो हमने प्लॉट की है, और इसके बाद हमारे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनको लिख लेंगे 2 6 1 3 एंड 0 0, ये कोऑर्डिनेट्स। और ये जो आपकी इक्वेशन यहाँ पर हमें किस इक्वेशन का ग्राफ बनाया वो लिखनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। तो इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। ठीक है, यहाँ भी हम यही करते हैं, लेट जो है आपका x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है आपका 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। अब यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 को, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये आपका प्लस में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 3 में से 0 माइनस किया 3, वाई क्या आ गया 3। दैट मीन्स आपका x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 0 तो y की वैल्यू आ जाती है 3। अब यहाँ अगर हम इसका जो है चेंज कर देते हैं, अगर x ले लेते हैं 1, तो यहाँ आ जाता है 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज प्लस y, तो ये हो जाता है 3 इक्वल 2 प्लस y। 2 को शिफ्ट किया, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू y। अगर x 1 लेते हैं तो y भी 1 आ जाता है। इसी तरीके से एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो इसके भी हमारे 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे बाकी की तरह। x ले लेते हैं हम 2, तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस वाई। अब ये हो गया 4, अब 4 को इस साइड शिफ्ट किया, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। 3 में से हम 4 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर हमने यहाँ पर x जो था वो 2 लिया तो y हो जाता है -1। अब जो है इसके फोर्थ पार्ट का हम जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो x हमारा 0 आया, y 3 आया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारे आएंगे कहाँ पर आएंगे, x 0 एंड y 3, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस जगह पर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है हमारा 1 और 1 हो जाता है, तो x भी हमारा 1 है, y भी हमारा 1 है, सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। और थर्ड आपका 2 एंड -1 है, तो 2 हमारा यहाँ है, y हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है, तो -1 इस जगह पर आएगा। अब इन तीनों फिर से पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को हम जो है जॉइंट कर लेते हैं एक स्केल के थ्रू, और फिर से इनको एरो यहाँ पे पुट करके हमें इक्वेशन लिख देनी है कि हमारी किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। और उसके बाद हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी हम लिख देंगे। यहाँ हमारा था 2 एंड -1, ये था हमारा 1 एंड 1, और ये वाला था हमारा 0 एंड 3। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 एंड 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। आपको यहाँ पर जो है एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें आपका जो x है वो 2 है और y जो है वो 14 है। यहाँ ये सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, और बोला गया है कि आप जो है 2 इक्वेशंस दो जो
इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, दो लाइंस ऐसी जो इस पॉइंट पर मीट करें, मिले, एक ग्राफ जब आप बनाओ। तो हमें अभी तक हमने देखा कि हमें जो इक्वेशंस दे रखी थी उनके थ्रू हमें सॉल्यूशन निकालना था, लेकिन अब हमें क्या दे रहा है, सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करते हुए आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। लाइक ये आपका x है और ये y है, तो इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। आप क्या करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, x आपको पता है 2 है, y आपको पता है 14 है। 14 को अगर आप 2 में प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, 16। तो एक इक्वेशन तो हमें यही मिल गई। ठीक है, दूसरी हो जाती है x माइनस वाई कर दो। अब आपको पता है जब आपका आएगा तो -14 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 14 में से 2 माइनस किया -12। दैट मीन्स ये लाइन, ये जो आपकी इक्वेशन होगी सेकेंड, ये भी इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। जब इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो -12 आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आपकी ये हो जाती है जो कि उसने मांगी है कि आप दो इक्वेशन दो जो इस लाइन, मतलब जो भी लाइन, दो लाइन हो, इनके थ्रू जो भी दो लाइन बनेंगी वो इस सॉल्यूशन को या इस पॉइंट को कट करेंगी ग्राफ पर। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन तो हमारी हो गई। अब उन्होंने बोला हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब यहाँ पर उन्होंने बोला दो तो हैं ही, उसके अलावा भी है क्या। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊँ, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती हूँ, कितनी भी कर सकती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9। दैट मीन्स एक पॉइंट से मैं कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है 2 और 14, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी भी लाइंस आप लो ड्रॉ की जा सकती हैं। अब कितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, दैट मीन्स इसकी ये जो लीनियर इक्वेशन है वो हम कितनी भी बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप ले लो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 और 14 18। आप ले लो 2x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस क्या, 14 में से माइनस का 10। ये भी सेटिस्फाई करेगी। अगर इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 214 आएगा। अगर हम x को 2 ले लें तो हमारा जो y होगा उसकी वैल्यू 14 हो जाती है। इसके अलावा आप ले लो 7x माइनस वाई, तो यहाँ आपका हो गया 0। अगर यहाँ पर हमने ले लिया 7x प्लस वाई, तो ये हो जाता है आपका 28। आपकी यहाँ पर मैंने कितनी इक्वेशंस बताई, टोटल 6 इक्वेशन बताई। दैट मीन्स हमने अभी तक जो निकाला 6 इक्वेशन में सबका सॉल्यूशन ये आएगा। इसके अलावा अगर हम और इक्वेशन निकालेंगे तो वो निकलती जाएंगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जैसा कि मैंने बताया आपको, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिट लाइंस हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितनी भी चाहें इसकी हमारी इक्वेशंस निकलती जाएंगी, जिसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 2 और 14। तो ये हमारा क्वेश्चन यही हो जाता है ख़त्म, कि हमें सिर्फ ये बताना है कितनी लाइंस कर सकती है। इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस जो है यहाँ पर इस सॉल्यूशन को पास कर सकती हैं इस पर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। If the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a। अब यहाँ आपको बताया है कि आपका ये जो पॉइंट है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3 और 4, हमें पता है ये x होता है, ये y होता है। ये आपका ग्राफ पे, किसी भी ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट है। जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं कोई लाइन इस इक्वेशन की, तो आपको जो है a की वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी। तो ये बहुत ही इजी होता है आपका। इसमें क्या होता है, आपको पता है ये x है, ये y है, ये इसका सॉल्यूशन है। दैट मीन्स इसके x और y की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है। देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जो आपका x है वो क्या है, 3, y जो है वो आपका दिया हुआ है 4। इक्वेशन आपको दी है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। ठीक है, आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a, x जो है वो आपका 3 है प्लस
7, 3 4 12, ax 3a प्लस 7, ठीक है, इस 7 को इस साइड लेके आए, -7 इज इक्वल्स टू 3a, 12 में से 7 माइनस किए 5 आ गए, 5 इज इक्वल्स टू 3a, 3 को इस साइड शिफ्ट किया तो ये आ जाता है 5/3 इज इक्वल्स टू a। दैट मीन्स जो आपको चाहिए था a की वैल्यू वो हमने निकाल ली। सिर्फ आपको जो सॉल्यूशन दे रखे हैं x y की वैल्यू वहाँ पुट करके आपको जो है जो भी नंबर आपको या जो भी आपको अल्फ़ाबेट दे रखा है यहाँ पर उसका जो है आप सॉल्यूशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. फॉर द subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x and total fare as ₹y. ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है टैक्सी फेयर की, जिसमें आपको जो है सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर लीनियर इक्वेशन के बनाने के बाद आपका जो है उसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको सबसे पहले क्वेश्चन में वही आपको लिख लेना है। आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड था, टोटल जो डिस्टेंस था वो यहाँ बताया हुआ है, आपको क्या लेना है, x लेना है। तो हमने वो x ले लिया। जो आपका टोटल फेयर था वो आपको बताया है y ले लेना है, ठीक है, कितना रुपये है y, तो हमने y ले लिया। उसके अलावा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपये है 8, एंड देन टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ये आपका रुपये कितना है 5। टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर ये आपका 5 रुपये आ जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए आपको एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो आपका जो है उसके बाद इसको ग्राफ पे बनाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फेयर। आपने कितना किराया आप टैक्सी वाले को दोगे, तो वो क्या है y, लेकिन ये फेयर निकलेगा कैसे कि आप उसे सबसे पहले तो 8 रुपये दोगे, किस चीज़ के, जो आपने 1 किलोमीटर चले थे, ठीक है। उसके बाद उस किलोमीटर के बाद आप जितना भी किलोमीटर चलोगे, दैट मीन्स आप x जितना भी चलोगे उसके लिए आप कितने रुपए दोगे 5 रुपये। लेकिन हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर था उसकी तो हम यहाँ पर 8 रुपये पे कर चुके ना, तो हम फर्स्ट किलोमीटर के तो पे करेंगे ही नहीं। तो जितना भी आप डिस्टेंस टोटल चलेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि इस 1 किलोमीटर के हम पैसे उसको 8 रुपये दे रहे हैं, और उसके अलावा जितना भी हम टोटल चलेंगे उसके रुपए देंगे हम 5 रुपये। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाता है, इसको फर्स्ट किलोमीटर के एंड उसके बाद जितना चलेंगे उसके जब प्लस कर लेंगे वो हमारा टोटल फेयर आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये आ जाता है x प्लस 5x माइनस 5 एंड y इज इक्वल्स टू 8 में से 5 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा प्लस 3। तो एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन आई सिंपल वो हमारी ये थी। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं x और y के, जो हम ग्राफ पर ड्रॉ कर सकें। देन फिर से वही करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 5 में 0 को मल्टीप्लाई किया, देन 0 प्लस 3, देन y इज इक्वल्स टू 3। देन x हमने जब जो है 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। x ले लिया हमने 1 तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3,
y इज इक्वल्स टू 5 1 5 प्लस 3 देन y इज इक्वल्स टू 8। x1 लेने पे y मिल जाता है 8। अब यहाँ फिर से वैल्यू चेंज कर लेते हैं इसकी, y इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, देन y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y आपका 13 हो जाता है। अब क्या करना है, ये जो आपको सॉल्यूशन मिला इसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन के भी जो आपके सॉल्यूशंस थे या जो कोऑर्डिनेट्स थे जो हमें प्लॉट करने थे ग्राफ पर, वो हमने निकाल लिए हैं। और इसके बाद जो मैंने आपका ग्राफ था वो भी यहाँ पर इसकी लाइंस जो थी एक्स एंड वाई वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर ली हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक्स पर भी जो है सबकी वैल्यू रख दी है और वाई वाली लाइन पर भी वैल्यू रख दी है। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 13 तक लिया है। आप चाहें तो गैप जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं, 2 या 4 का गैप भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से, क्योंकि आपके ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा इजी रहेगा कि आपको किस जगह पर कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है। बाकी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ये गैप और नंबर्स जो है चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपका गैप होगा नंबर्स के बीच भी गैप, और ये जो आप इनके बीच में लाइन्स के बीच में गैप लेंगे वो भी आपका जो है दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो अब हम जो है यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। x आपका जो है यहाँ पर 0 है एंड y जो है वो 3 है, तो x हमारा 0 इस जगह पर आ जाता है और y 3 हमारा यहाँ आ जाता है। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल जाता है यहाँ। इसके बाद सेकंड जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 और 8 है, तो हमारा x जो है 1 यहाँ पर है एंड y जो है वो हमारा 8 है, तो यहाँ मिल जाता है हमें हमारा सेकंड पॉइंट। इसी तरीके से हमारा थर्ड जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो x2 है और y13, तो x2 हमारा यहाँ है और y13 हमारा जो है इस जगह पर है। तो यहाँ हम अपना थर्ड पॉइंट प्लॉट कर देते हैं और इसके बाद हमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को फिर से जॉइन कर देना है और इसके बाद इसको जॉइन करने के बाद आपको जो इक्वेशन यहाँ पर है वो इक्वेशन यहाँ लिख देनी है और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो यहाँ लिख लेने हैं, ये 1 8 एंड यहाँ आपका 0 एंड 3। तो ये आपका जो है ग्राफ प्लॉट हो जाता है। जब भी आप 2 वेरिएबल में इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के उसको प्लॉट करते हैं तो आपकी जो ये पॉइंट्स आएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जब ड्रॉ करो तो एक स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होता है।